हाँ जी सर, क्यों नहीं? अगर कोई लड़की चाहती है हमारे साथ काम करना, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मेरे साथ भी इंजीनियरिंग में बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन इस फ़ील्ड को थोड़ा-सा ये समझा जाता है कि लड़कों का फ़ील्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर महिला जहाज़ भी उड़ा सकती है, एक महिला डॉक्टर भी होती है, वकील भी होती है, तो वही लड़की वहाँ जाकर वो काम करती है। तो अगर इस फ़ील्ड के अंदर एक लड़की इंजीनियरिंग करती है, तो वो ये काम कर सकती है। हर एक के अंदर एक विल पावर होती है कि वो अगर उन्होंने इसमें पढ़ाई की है, तो उनको ये करना चाहिए। तो ये एक शबनम जो एक इंस्पिरेशन बनी मुझे जहाँ तक लगता है कि बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनी है, उनको भी देखना चाहिए और इस फ़ील्ड में आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल। तो जी आखिर सर। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए और जी, मेरा नाम ए आर शबनम भट्ट है, तो हम डोडा से बिलॉन्ग करते हैं। एक्चुअली में पापा ने यही डिसाइड किया था कि हम अपनी लड़की को जो है मेडिकल फील्ड, मैंने तो मेडिकल फील्ड के लिए बोला था चूज़ करने के लिए, उन्होंने बोला नहीं, आप इंजीनियरिंग ही करोगे। उसके बाद हमने यही सफ़र शुरू किया इंजीनियरिंग का। तो आज हमें एक मैंने देखा उनका चैनल भी फेसबुक पे, तो फिर उसके बाद मैंने इनको समझा कि यही वो हाथ है जो हमको ऊपर खींच सकता है, हुँ। इस फील्ड में ला सकता है। बाकी ये इंस्पिरेशन है बाकी लड़कियों के लिए भी, अगर वो देखेंगे ये वीडियो और इस फील्ड में आ सकते हैं, वो कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमरैंग। अभी हम बठिंडी में हैं, मक्का मस्जिद के बिल्कुल पास में, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक नया घर बन रहा है। और जब नया घर बनता है बहुत सारे कामकाज रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियंस का भी काम रहता है। आपने भी जब कभी अपना नया घर बनाया होगा, आपने भी वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस लगाए होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियंस हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं वो आपने नहीं लगाए होंगे अपने घर में। और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें पढ़े लिखे एमएड किए हुए जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपने स्टार्टअप्स जो है वो खोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियंस पढ़े लिखे और वो भी डिप्लोमा डिग्री किए हुए, और साथ में एक महिला, एक लड़की जिसने इलेक्ट्रिशियंस में डिप्लोमा किया हुआ है और अपना काम जो है वो प्रैक्टिकली कर भी रही है। मिलवाएंगे आपको उन सब से। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे किस तरह से जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो चेंज आ रहा है सिस्टम में, पूरा चेंज आ रहा है, उसी तरह से अब हर तबके में चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिशियंस जो काम कर रहे हैं उनमें भी किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, यहाँ पे बातचीत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम इंजीनियर आकिब रशीद। आकिब भाई, ये सारा तामझाम हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपने लैपटॉप भी रखा हुआ है, ये सारा मतलब काफ़ी सामान यहाँ पे आपने रखा हुआ है। तो ये क्या मतलब, हमने कभी आज से पहले ऐसा देखा नहीं है। काफ़ी बार हम भी देखते रहते हैं, हमने भी घरों में काम करवाए हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, तार वगैरह डाल देते हैं आसानी से। तो इतना तामझाम मतलब। सर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैंने इसको सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन अपने घर से ही किया था। पहले जब मैंने शुरुआत की तो अपने घर से शुरू किया, तो उसके बाद मेरा ये एक माइंडसेट हो गया कि मैं एक ऐसी कंपनी तैयार करूँ जिससे बहुत सारे लोगों को मैं स्किल्स दे सकूँ और लोगों को प्रोफेशनली और एज़ पर इंजीनियरिंग रूल्स उनके घरों में इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग हो जाए। जो आप ये देख रहे हो प्रोफेशनल टूल्स हमारे पास है, लैपटॉप साथ में है, आईपैड है, तो ये सारे जो लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ अब एक युवती भी जुड़ी है जिनका नाम इंजीनियर शबनम है। ये भी हमारे साथ जुड़े और ये प्रोफ़ेशनली हम लोगों को ये काम करके दे रहे हैं। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं साथ में? सर, अभी तक मेरे साथ 8 से 10 लोग अभी तक जुड़े हैं और जिनको मैंने अभी तक ट्रेंड किया है, और साथ-साथ हम लोगों को सर्विसेज़ देते हैं, ज़्यादातर होम सर्विसेज़। किसी का एसी खराब होता है, किसी का रेफ्रिजरेटर, किसी का जो भी कोई आपके घरों में जैसे जो चीज़ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाता है, तो हम उसकी सर्विस दे देते हैं। आकिब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना शुरुआती बताएँ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, पढ़ाई-लिखाई कहाँ पे हुई और इस ओर रुझान कैसे हुआ? सर, बेसिकली मैं भ्रेसा डोडा का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी जो तालीम प्राइमरी जो मैंने हासिल की है वो अपने फ़रीदिया मॉडल, वहाँ अपने एक प्राइवेट स्कूल था। मेरे पिताजी की डेथ 99 में हुई थी और मैं तब 2.5 साल का था। उसके बाद मैं वहीं स्कूलिंग मेरी हुई और जो चूँकि मुझे फ्री में पढ़ाया गया, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली गई। उसके बाद मैंने डोडा से भी पढ़ा, वहाँ पे भी फ्री में मैंने पढ़ा, यानी कि वहाँ एक दारुल यतामा के नाम से एक हॉस्टल अभी भी चल रहा है जो जहाँ पर यतीम बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद मेरी सिलेक्शन यहाँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए हुई, जहाँ से मैंने बीटेक और एमटेक वहाँ से कंप्लीट किया। साथ-साथ में मैंने अपने पीएलसी कोर्स, स्काडा और बाकी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जैसे ऑटोकैड वगैरह हैं, वो मैंने साथ-साथ कर दिए।
और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं अब बाकी सारे लोगों को भी अपने साथ जोड़ूँ और मेरी एक कंपनी रजिस्टर हो जाए और जिससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल सके। आपके किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का? जिस तरह से आम जनता या लोग जो नए-नए मकान बनवा रहे हैं, दुकानें बनवा रहे हैं, वो उन्होंने आमतौर पे इस तरह का सिस्टम देखा नहीं था। मतलब यहाँ के खासकर जम्मू में पहली बार मतलब इस तरह की शुरुआत हुई और जिस तरह से आपने ड्रेसअप अपना पूरा मतलब पूरा तैयारी के साथ प्रोफ़ेशनली जिस तरह से करना चाहिए, वैसे आप सब कर रहे हैं। तो कैसा मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स लोगों का? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 5-6 महीने हुए कि जो मैंने स्टार्टअप किया है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जिस तरह से हम यहाँ डिज़ाइन पूरा बना के देते हैं आपके सामने अभी आपने देखा, हम पूरा लैपटॉप पर ये इनका नक्शा बनाते हैं, उसके मुताबिक प्रॉपर वायरिंग हो जाती है, लोड कैलकुलेट हो जाता है कि आपके घर का लोड कितना होगा। तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो ये हम काम कर रहे हैं, ये एक अलशील कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि श्रीनगर के इसके जो मालिक हैं, उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा सोशल मीडिया से ही उन्होंने हमारी वीडियो को देखा और अपने साथ जोड़ा और उनको बहुत ही अच्छा हमारा काम लगा। हमने भलेसा से ही शुरू किया था अपने ही वतन से और अभी आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारा यही टारगेट रहेगा। फ़िलहाल हम जम्मू प्रोविंस के अंदर मेरा काम चल रहा है। आज भी कुछ लड़के भलेसा के अंदर हैं, डोडा के अंदर है और हम खुद यहाँ पर हैं। जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हुँ, काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो मेरे थ्रू ही वो काम कर रहे हैं और लोग मुझे ही अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं तो उसके बाद मैं उनको अब भेज रहा हूँ क्योंकि प्रोफ़ेशनली वो भी अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं। हुँ। तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। तो जो बाकी लोग इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो जो काम करते हैं और आप जो काम करते हैं, इसमें क्या मतलब चेंज क्या है, अलग क्या है? सर चेंज तो इसमें यही है कि जैसे एक आईटीआई वाला होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन वो लोग ये नहीं कर सकते हैं कि लोड कैलकुलेट कैसे करना है, आपके घर के अंदर कितना पावर कंज़्यूम हो रहा है, आपके घर के अंदर करंट कितना होगा। इसमें 2-4 जो चीज़ें फैक्टर निकालते हैं हम, वो एक आम इलेक्ट्रिशियन निकाल नहीं सकता, उसके लिए एक इंजीनियर ही जुड़ता है। जिस तरह से गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, तो वहाँ पर जेईई पूरा कैलकुलेट करके उसका पूरा टेंडर बनाता है। यही एक मान लो कि गवर्नमेंट जेईई जब एक टेंडर बनाता है उसी तरह से वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। पूरा लोड कैलकुलेट करने के बाद आपके घर का सारा वायर का साइज़ पूरा पहले ही बता देते हैं ताकि आपको पूरे पहले ही पता चल जाए कि आपके घर में कितना खर्चा आने वाला है, कौन-सी वायर लगनी है क्योंकि एस्टिमेट आप पहले ही दे देते हाँ, हैं। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हम पहले ही दे देते हैं और नक्शा और हम इसमें कोई हमारी कोई कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह से एक साधारण इलेक्ट्रीशियन होता है बल्कि उससे भी हमारे कम रेट्स होंगे। हाँ, मैं ये पूछने वाला था आपसे। जी सर, तो उस ये रेट्स कोई स्पेशल नहीं है, आपको जो हम डिज़ाइनिंग बनाकर देते हैं लैपटॉप पर, ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा और साथ-साथ में जो हमारे जैसे स्क्वायर फीट जम्मू में चलता है या फिर पॉइंट्स के हिसाब से वो रेट हमारे रीज़नेबल होंगे, कोई ज़्यादा रेट्स हमारे नहीं हैं सर। जी, जी। जी। आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है। शबनम, आज से पहले कोई महिला हमने देखी नहीं जो इलेक्ट्रिशियन में काम कर रही हो। कैसे आपका झुकाव हुआ इस ओर? हम डोडा से बिलॉन्ग करते हैं। एक्चुअली में पापा ने यही डिसाइड किया था कि हम अपनी लड़की को जो है मेडिकल फील्ड, मैंने तो मेडिकल फील्ड के लिए बोला था चूज़ करने के लिए, उन्होंने बोला नहीं आप इंजीनियरिंग ही करोगे। उसके बाद हमने यही सफ़र शुरू किया इंजीनियरिंग का। तो आज हमें एक मैंने देखा उनका चैनल भी फेसबुक पे, तो फिर उसके बाद मैंने इनको समझा कि यही वो हाथ है जो हमको ऊपर खींच सकता है, हुँ। इस फील्ड में ला सकता है। बाकी ये इंस्पिरेशन है बाकी लड़कियों के लिए भी, अगर वो देखेंगे ये वीडियो और इस फील्ड में आ सकते हैं, वो कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और ये डिप्लोमा वगैरह डिग्री कहाँ से किया आपने इसमें? जी हमारी स्कूलिंग जो है वो फरीदिया मॉडल से हुई थी। अच्छा। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल है किलोत्रान में, हुँ। वहाँ से भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम 10th के बाद हमने पॉलिटेक्निक की, गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी हमारी अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। जी, जी। तो जी। प्रैक्टिकली आपने ये काम कब से शुरू किया? एक्चुअली में हम घर से अपने घर से पहले स्टार्ट अच्छा, करते हैं। सबसे पहले आपने सीखते ही अपने घर में वायरिंग कर दी। यस सर। तो क्या-क्या कर लेते हैं आप? क्या-क्या ठीक हो जाता है या खराब हो जाता है? हमारे घर में अगर खुद का रेफ्रिजरेटर अगर ख़राब होता है, वॉशिंग मशीन हो गई, उसके बाद बाकी भी चीज़ें होती हैं जैसे मिक्सी वग़ैरह ख़राब हो गई, वो भी हम रिपेयर कर सकते हैं। हर एक चीज़ अच्छा। अपने ही घर से हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा। तो जी। सबसे पहले आपने घर में क्या-क्या किया? हमने तो सबसे पहले एक जो होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन होता है, उनको हायर किया था, अच्छा। तो हमने उनके साथ फिर उधर काम किया। अच्छा। हाँ। एज़ अ हेल्पर मतलब उनके साथ-साथ में हाँ, एज़ अ काम। हेल्पर। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हुँ। चाहती हूँ और भी लड़कियाँ इधर मतलब इसमें इस इस फ़ील्ड में फ़ील्ड आ में जाएँ। आएँ। जी। जी, जी। तो
मतलब क्या एक मैसेज रहेगा आपका बाकी बच्चियों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए, मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, यही मैसेज है कि जो आप इंजीनियरिंग करके घर बैठे हैं, किसी ने शादी वगैरह कर ली है और जो मैक्सिमम जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम उन्होंने शादी की है। बस 2-3% ही लड़कियाँ होंगी जो अभी मतलब कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह कर रही हैं, तो इसलिए हमने अपना स्टार्टअप किया है। आपके आगे के लिए इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हो? सर, मेरी प्लानिंग यही है कि मेरी एक कंपनी रजिस्टर हो जाए। हम अपना एक लाइसेंस तैयार कर रहे हैं, तो एक कंपनी जब रजिस्टर हो जाएगी तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल सकता है। क्योंकि आज आप हालात देख रहे हो पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ करने का शौक होगा तो वो अगर स्किल है आपके पास तो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किसी पर दोष देना नहीं है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, जिस तरह से हमारे साथ इंजीनियर शबनम जुड़ी हैं, तो आप लोगों को मालूम ही है कि किसी के घर में कोई रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया तो वहाँ पर ज़्यादातर औरतों का ही ये काम होता है, उनके सिर पे ही ये ज़्यादा बोझ होता है। बिल्कुल। तो औरतें ज़्यादातर यही सोचती हैं कि बाहर से जब कोई इलेक्ट्रीशियन आ जाए वो कैसा होगा, यानी कि इनसिक्योर फ़ील करती हाँ, हैं। तो और इसमें मैक्सिमम जेंट्स ही हाँ, जाते हैं, आजकल जेंट्स तो ही हमने जाते जेंट्स हैं। देखे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने ये इसमें एक ऐसी एक चीज़ ऐड कर दी है कि हमारी इंजीनियर शबनम उनके घर जाएँगी और इनके साथ इलेक्ट्रीशियन होंगे। यानी कि इन महिला की सुपरविज़न के अंदर ही उनका काम हो जाएगा, उनको इनसिक्योरिटी फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। बिल्कुल। जी सर। तो जिस तरह से आपने शबनम को मौका दिया है इस प्रोफ़ेशन में प्रैक्टिकली काम करने का, क्या आने वाले समय में और भी जो लड़कियाँ आपसे जुड़ना चाहेंगी, आप प्रोफ़ेशनली इस काम से जुड़ना चाहेंगी, आप उनको मौका देंगे? हाँ जी सर, क्यों नहीं? अगर कोई लड़की चाहती है हमारे साथ काम करना, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मेरे साथ भी इंजीनियरिंग में बहुत सारी लड़कियाँ थीं, लेकिन इस फ़ील्ड को थोड़ा-सा ये समझा जाता है कि लड़कों का फ़ील्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर महिला जहाज़ भी उड़ा सकती है, एक महिला डॉक्टर भी होती है, वकील भी होती है, तो वही लड़की वहाँ जाकर वो काम करती है। तो अगर इस फ़ील्ड के अंदर एक लड़की इंजीनियरिंग करती है, तो वो ये काम कर सकती है। हर एक के अंदर एक विल पावर होती है कि वो अगर उन्होंने इसमें पढ़ाई की है, तो उनको ये करना चाहिए। तो ये एक शबनम जो एक इंस्पिरेशन बनी मुझे, जहाँ तक लगता है कि बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनी है, उनको भी देखना चाहिए और इस फ़ील्ड में आगे निकलना चाहिए। बिल्कुल। तो जी आखिर सर। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए और क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई आपसे काम लेना चाहता है, आपको हायर करना चाहता है, तो कैसे वो आपसे जुड़ सकता है? जी सर, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, तो अपने घर का हाउस वायरिंग अगर आप करा रहे हो, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, अपना नक्शा बनवाइए, कोई पैसा नहीं है उसका, हमसे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा जो हमारा डोडा के अंदर भलेसा में हमारा एड्रेस है, ग्वाड़ी में, और यहाँ जम्मू के अंदर आप बीएन कॉलेज के पास हमारा ऑफ़िस है, नियर बीएन कॉलेज, वहाँ पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप हमारा नंबर भी फ़ेसबुक में ले सकते हो, आप चाहे कमेंट करके ले जाएँ या फिर इस वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, चलें जी शुक्रिया सर। हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से अपना जो पढ़ाई-लिखाई या डिप्लोमा डिग्री जो है उसका सदुपयोग करते हुए यहाँ पे युवा ख़ासकर एक युवती जो है वो भी प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है ये अपना जो इन्होंने काम किया हुआ था, सीखा हुआ था उसको प्रैक्टिकली जो है वो कर रही हैं। और आकिब जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी जो महिलाएँ या बच्चियाँ जो लड़कियाँ जिन्होंने ये इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रीशियन में, वो भी हमसे अगर जुड़ना चाहती हैं वो भी जुड़ सकती हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।